أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज हम आयत नंबर 108 एंड उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो. सवालिया है. तुरीदूना, तुम चाहते हो. ये जो प्रीफिक्स का ता है वो तुम का माना दे रहा है और वाव नून जो है वो प्लूरल के लिए है और इसका रूट है रा वाव दाल. इरादा भी इसी से है, अरादा युरीदु इरादा. क्या तुम चाहते हो. की तसअलू, तुम सवाल करो, रसूलकुम, अपने रसूल से, कमा जैसा कि सुइला, सवाल किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम, मिन कब्लु, इससे पहले. तसअलू का रूट है सीन हमजा लाम और इसका माना है सवाल करना, पूछना. सअला यसअलू, सवाल करना. रसूलकुम, अपने रसूल से. ये बात हो रही है बनी इसराइल की भी और मोमिनों की भी. ये ओपन एंडेड छोड़ा गया है, दोनों में से किसी से भी बात की जा रही है. इससे पहले जितने भी रसूल आए कुरान में कहा गया रसूलहुम, उनके रसूल. जैसे मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के रसूल, नूह अलैहिस्सलाम उनकी कौम के रसूल, सालेह अलैहिस्सलाम उनकी कौम के रसूल. लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के रसूल थे. यहूद के भी रसूल थे और मुसलमानों के भी रसूल थे, मुशरिकीन के भी रसूल थे. सबके लिए वो पैगाम लेकर आए थे. तो होता ये था कि मुशरिकीन और यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे और अक्सर वो सवाल ऐसे होते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित करने के लिए पूछे जाते थे. और यही सवाल ये लोग मोमिनों से भी पूछते थे ताकि उनके दिलों में भी शक पैदा हो. जैसे कि हमने इससे पहले की आयत में पढ़ा कि ये पूछते थे कि अगर कुरान अल्लाह की किताब है तो फिर एक हुक्म आता है किसी एक टॉपिक के बारे में, फिर उसी टॉपिक के बारे में दूसरा हुक्म कैसे आ जाता है. यानी पहली बार में ही सही बात क्यों नहीं की कह दी जाती है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम पिछली आयतों में पढ़ चुके हैं. तो सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या तुम अपने रसूल से उसी तरह से सवाल करना चाहते हो जैसे कि बहुत पहले मूसा अलैहिस्सलाम सवाल पूछे गए थे. आज भी आप देखें कुरान को लेकर, इस्लाम को लेकर बहुत से सवाल आपको इंटरनेट पे और लोगों को पूछते हुए आप देखेंगे जो इस्लाम की नॉलेज गेन करने के लिए नहीं होंगे बल्कि इस्लाम के खिलाफ होंगे, इस्लाम को गलत प्रूव करने के लिए पूछे जा रहे होंगे. और अब होता ये है कि जब ये सवाल किसी यंग मुस्लिम से पूछे जाते हैं जिसको ज्यादा कुरान का नॉलेज नहीं है तो वो उस सवाल से मुतासिर हो जाता है और वो सवाल लेकर घूमता रहता है और उसके दिल में शक पैदा हो जाता है कि क्या इस्लाम सही दीन है भी या नहीं. फिर वो जब किसी स्कॉलर को देखता है या किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को देखता है तो फिर उससे वो पूछता है और उसी टोन में पूछता है जिस टोन में वो पूछा गया था. यानी हम पढ़ चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से किस तरह से सवाल पूछे जाते थे. उनकी बात पर शक किया जाता था कि वो बातें अल्लाह की तरफ से है भी या नहीं. जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हम हरगिज भी ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को रूबरू ना देख लें. और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि गाय ज़िबा करो तो कहते हैं क्या मूसा तुम हमसे मजाक करते हो. और फिर कहने लगे बताओ गाय कैसी हो, हमें नहीं समझ आ रहा गाय कैसी हो. बार बार ये सवाल करा और उसके बाद जब बता दिए गए कि किस तरह की गाय होगी तो उन्हीं के लिए मुश्किल हो गया उस तरह की गाय को ढूंढना. अगर पहली बार में मान लेते तो कितना आसान होता उनके लिए. तो रसूलों से बेवजह सवाल किए जाते थे उन्हें परेशान करने के लिए या उन्हें उनसे झगड़ा करने के लिए या बहसें करने के लिए या उन्हें गलत प्रूव करने के लिए या कई बार जब काम करने का इरादा ना हो तो काम को अवॉइड करने के लिए भी सवाल पूछे जाते थे. तो दीन में बहुत ज्यादा सवाल पूछने से भी हम मुश्किल में पड़ जाते हैं. आपने कोई बात पहले पूछी, फिर जान लिया, फिर उस पर अमल नहीं किया तो ये ज्यादा बड़ी मुश्किल है. ये ज्यादा बड़ा यानी इसमें आप गुनाह में पड़ते हैं.
देखिए, बहुत ज़्यादा सवाल पूछना कई बार हमें मुसीबत में डाल देता है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चे से बोला कि चलो अब पढ़ाई का वक़्त है, अब सब कुछ छोड़ो और पढ़ने बैठो। तो वो आपसे पूछता है, अच्छा क्या पढ़ूँ? आप बताओ मुझे क्या पढ़ूँ? आप सोचते हैं अच्छा ये कौन-सा सब्जेक्ट है जिसमें ये वीक है? आप कहते हैं अच्छा चलो सोशल पढ़ो। फिर ये कहता है कि अ, बच्चा कहता है अच्छा सोशल में क्या पढूँ? फिर आप सोचते हैं आप कहते हैं सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ये है, अच्छा चलो ये वाला चैप्टर पढ़ो। फिर वो बच्चा पूछता है कि अच्छा इसमें से भी क्या पढूँ? तो आप कहते हैं अच्छा सारी कंट्रीज़ की कैपिटल्स याद करो और सबकी स्पेलिंग्स भी याद करो। अब उसके लिए ये मुश्किल हो गया है। पहली बार में अगर आपने जब उसे बोला था कि चलो पढ़ाई का वक़्त है, तो वो सबसे ईज़ी सब्जेक्ट जो उसे पसंद है बैठकर पढ़ सकता था। लेकिन क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे, अब उसे वो पढ़ना होगा जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो क्योंकि अब आपने उसे बता दिया है कि क्या पढ़ना है, तो अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मैंने कहा है वही करो। उसी तरह से बनी इसराइल के साथ भी यही हुआ था जब उन्हें पता चल गया कि गाय कैसी हो एग्ज़ैक्टली तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कई बार लोग दीन में भी इसी तरह के सवाल करके अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लेते हैं। उनसे कह दिया जाए कि अच्छा चलो नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने का ये तरीका है, जान लिया नमाज़ पढ़ने का तरीका, उसके बाद अच्छा रफ़ा-ए-दैन करना है या नहीं करना है, कितना हाथ ऊँचा करना है, कितना नहीं करना, कान तक ले जाना है या कंधे तक ले जाना। यानी बहुत से सवाल और फिर खुद अपने आप को मुसीबत में डाल देना। कुछ लोग क्या करते हैं अगर उनके पास कोई टॉपिक है, उसके बारे में वो 10 लोगों से पूछेंगे। जैसे रिबा के बारे में या हिजाब के बारे में, कोई भी उनका कोई सवाल है, वो 10 लोगों से भी पूछेंगे, इंटरनेट में भी चेक करेंगे, बहुत से स्कॉलर्स से भी पूछ लेंगे, लेकिन मानेंगे किसी की नहीं। करेंगे वही जो उनका मन पहले से था। फिर पूछा क्यों? पूछा सिर्फ़ इसलिए ताकि इनमें से कोई एक भी हमें ये कह दे कि हाँ, जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, तो बस फिर हम सैटिस्फाई हो जाएँगे। इससे पहले की आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की? आप देखिए ये बात तो सभी मानते हैं कि हाँ, अल्लाह के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की। असल दिक्कत तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने में है। यही दिक्कत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ऑथेंटिसिटी बहुत से मोजिज़ात दिखाकर प्रूव की। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन-सा मोजिज़ा दिखाया? अल्लाह ने कुरान दिया था उन्हें मोजिज़े के तौर पर। ये किताब और उसके अल्फाज़ ही सबूत हैं कि अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे और उसके अलावा भी हम सारी डिटेल्स पढ़ चुके हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उतर रही है, यही इस बात की दलील है कि वो रसूल हैं अल्लाह के। और आज भी हम देखेंगे कि बहुत से लोग जिन्हें अगर कहा जाए कि इस्लाम में ये हुक्म है, तो वो पूछते हैं कि क्या ये हुक्म कुरान का है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है? और जब उन्हें पता चले कि नहीं, नहीं, ये कुरान में नहीं है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है, तो कहते हैं, तो फिर हम नहीं मानते। यानी कुरान में नहीं तो हम नहीं मानेंगे। आप देखिए कुरान में कहा गया है कि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन कुरान पढ़ने का तरीका हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। कुरान हम तक पहुँचा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए है, तो उनकी इताअत करनी होगी, ये दीन में कंपल्शन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई बात अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं कही। जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो अल्लाह ही का हुक्म था। तो असल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। इबादत सिर्फ़ अल्लाह की जाएगी, रसूल की नहीं। तक़वा सिर्फ़ अल्लाह का किया जाएगा, रसूल का नहीं। रब सिर्फ़ अल्लाह को माना जाएगा, रसूल को नहीं। मगर इताअत के मामले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान दोनों बराबर हैं। देखिए, हमें दीन में सवाल पूछने से नहीं रोका गया है। दीन में हम सवाल पूछ सकते हैं जिन बातों में हमें डाउट है। यानी अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बात की दलील भी माँगी जा सकती है, ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा बताओ तुमने कहाँ से पढ़ा जो तुम बता रहे हो? या तुम्हारी बात सच है, इसे कैसे साबित करोगे? ये सब कुछ पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ सहाबियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछे और उन सवालों को एज़ एन ऑनर कुरान में भी रिकॉर्ड किया गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। इंशाअल्लाह हम उन सवालों के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन सवाल ऐसे ना हो जो दीन को डीमीन करने के लिए पूछे जा रहे हों या मज़ाक बनाने के लिए पूछे जा रहे हों
یا اس لیے پوچھے جا رہے ہوں تاکہ دوسروں کے دلوں میں شک ڈالا جا سکے ان کے ذریعے. جینوئن سوال پر اعتراض نہیں کیا گیا ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے ہوئے یا بہت سمجھدار بتاتے ہوئے، دین کو illogical بتاتے ہوئے، نیچا دکھاتے ہوئے سوال پوچھنا کے لیے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ کثرت سے سوال پوچھنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ کھود کھرید کے سوال پوچھے جائیں. ومن اور جو کوئی یتبدلی بدلے میں لے گا، با دال لام اس کا روٹ ہے، تبدلا یتبدلو تبدیل، تبادلہ، تبدیل ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، بدلے میں لینا، بدل دینا، ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنا. الکفرا کفر کو بالایمانی ایمان کے، جس کے ساتھ یہ بی آتا ہے، جس ورڈ کے ساتھ وہ چیز ریپلیس کی جاتی ہے، وہ دی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ اور لیا جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، بالہدا، تو بی جو آیا تھا وہ ہدایت کے ساتھ آیا تھا. اسی طرح سے بی آیاتی ہی سمن القلیلہ، یعنی آیت کو دے کر تھوڑی قیمت لے لی. تو اسی طرح سے جو چیز جس کے ساتھ بی آتا ہے وہ دی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ اور لیا جاتا ہے. انہوں نے ایمان کے بدلے کفر لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس ایمان تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، ان کے دل مان چکے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں کفر لے لیا، یعنی بہت زیادہ سوال کے ذریعے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کفر کیا. فقد ضل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا. ضل یضل ضلال، ضاد لام لام اس کا روٹ ہے، ضالین ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. سواء سیدھے، سبیلا رستے سے، تو ایسا شخص سیدھے رستے سے بھٹک گیا. سوا اصل میں سیدھے کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ برابر کے لیے آتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ برابر ہے ان پر کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، یہی لفظ ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا. سوا کا مطلب ہے درمیان والا رستہ، کیونکہ دائیں اور بائیں ڈائیورژنز آ جاتے ہیں، لیکن درمیان والا رستہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے. تو اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس نے اس طرح کے سوال پوچھے وہ بھٹک گیا ہے سیدھے رستے سے. سوا اصل میں سیدھے کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ برابر کے لیے آتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ برابر ہے ان پر کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، یہی لفظ ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا. سوا کا مطلب ہے درمیان والا رستہ، کیونکہ دائیں اور بائیں ڈائیورژنز آ جاتے ہیں، لیکن درمیان والا رستہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے. تو اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس نے اس طرح کے سوال پوچھے وہ بھٹک گیا ہے سیدھے رستے سے. اس آیت سے متعلق ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں سے جو غیر ضروری سوال کر رہے تھے کہ پہلی اقوام جیسے کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے گمراہ ہوئی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے، بے فضول اختلاف کیا اور حکم ماننے سے انکار کیا اور بحثیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. سوال صرف آپ اس وقت پوچھیں جب آپ کو سچ مچ کوئی مسئلہ ہو اور آپ اس کا حل ڈھونڈ رہے ہو، یا سوال اس وقت پوچھیں جب آپ سچ مچ کوئی بات جاننا چاہتے ہو اور اس پر عمل بھی کرنا چاہتے ہو، یا تب جب آپ کو کوئی شک ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یا دین کے معاملات میں یا قرآن میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن سوال پوچھنے کا ڈھنگ بھی اچھا ہو اور سوال پوچھنے کے پیچھے نیت بھی اچھی ہو. تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کرو جو موسیٰ علیہ السلام کیے گئے تھے اس سے پہلے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، بہت دور نکل گیا ہے. ود کثیر، چاہتے ہیں بہت سے، من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے. ود کہتے ہیں کسی چیز کو دل سے چاہنا، بہت زیادہ محبت کرنا. کثیر بہت سے، من اہل کتابی فرام the people of the book. لو کاش، یردونکم کہ وہ پھیر دے تمہیں، من بعدی بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارا کافر بنا کر. یردونکم وہ پھیر دیں تمہیں، را دال دال اس کا روٹ ہے. بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے دل سے یہ چیز چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں، تمہیں لوٹا دیں
मुर्तद कर दे तुम्हें, दोबारा अपने पुराने दीन की तरफ लौटा दे ईमान लाने के बाद। जो लोग यहूद थे और मुसलमान बन गए थे, उनके लिए ये सोचते थे कि ये दोबारा हमारी तरफ आ जाए और इस्लाम को छोड़ दें। और जो लोग मुशरिकीन थे, उनके लिए भी ये यही सोचते थे कि ये लोग इस्लाम छोड़ दें और दोबारा मुशरिक बन जाएं। हालांकि मुशरिकीन के साथ भी इनके झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी, ये उनसे भी परेशान थे, लेकिन उनका मुकाबला करना, उनका सामना करना इनके लिए आसान था। इस्लाम का सामना करना, कुरान का मुकाबला करना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि कुरान इनके राज खोल खोल कर बता रहा था। सब लोग ये नहीं चाहते कि उनका दीन, उनका मजहब, उनका कल्चर छोड़ के कोई किसी और रिलीजन में चला जाए, बल्कि रिलीजन तो छोड़ो, और किसी कास्ट में भी ना जाए। एक कास्ट वाला ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी दूसरे कास्ट में शादी करे और चेंज हो जाए उसका मजहब। और इस्लाम को लेकर तो लोग एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं। लोग कहते हैं कि तुम चाहे किसी और मजहब में चली जाओ, हिंदू बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, लेकिन मुसलमान ना बनो, क्योंकि इस्लाम दुनिया में बहुत ज्यादा बदनाम है और मुसलमान लफ्ज तो एक गाली की तरह हो गया है। और इसकी वजह ये नहीं कि इस्लाम कोई खराब मजहब है, बल्कि इस वजह से कि क्योंकि इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी होता है और इस्लाम को दुनिया भर के कई मुसलमानों ने दुरुस्त तरीके से पेश नहीं किया है। अक्सर मुस्लिम्स इस्लाम को उस तरह फॉलो नहीं करते जैसा कि हमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। बहुत से गलत कामों में मसरूफ है और ऐसे अमाल को इस्लाम का हिस्सा बनाकर दिखाया जा रहा है, और इसी वजह से ये सब हो रहा है। हसदन, हसद की वजह से। वजह भी बता दी गई कि क्या वजह है कि ये लोग नहीं चाहते कि लोग दीन इस्लाम की तरफ जाएं, और वो वजह है जेलसी। ये नहीं चाहते थे कि दीन इस्लाम कुव्वत पकड़े, तरक्की हो दीन की, या लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें दाखिल हों और इसकी तादाद बढ़े। मिन इंदी, पास से, अनफुसिहिम, अपने नफ्सों के, मिन बादी, बाद इसके, माँ जो, बैयना, वाज़े हो गया, लहुम उनके लिए, अल हक, हक, तबय्यना यतबय्यनु, बयान यानी जाहिर हो जाना। इन्हें मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं और हक लाए हैं, लेकिन ये समझते थे कि वही इलाही इनका कौमी हक है। तो इसकी वजह से ये मुमिनों से जलते थे और नहीं चाहते थे कि कोई भी इस्लाम को माने। अब आप सोचें कि आपकी कोई पसंदीदा चीज है और आपको पता चले कि कोई उससे आपसे छीनना चाहता है, तो आप क्या करोगे? कोई भी चीज के बारे में सोचें जो आपको जान से प्यारी हो। मसलन एक औरत है और उसे पता चले कि कोई दूसरी औरत उसके शौहर के पीछे पड़ी, तो उसके दिल में क्या आएगा? गुस्सा। और जब इंसान गुस्से में आता है तो इंसान कहाँ तक जाता है? जहां तक कि उसका बस चले। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं। तो उस वक्त के मुसलमानों के लिए दीन सबसे महबूब चीज थी। उनके लिए वो उसके लिए अपना घर, अपना वतन, अपने घर वाले, काम धंधा, कारोबार सब कुछ छोड़ चुके थे, हर चीज की कुर्बानी दे चुके थे, और जान की भी उन्हें परवाह नहीं थी। तो ऐसे शख्स को अगर पता चले कि कोई उससे उसका दीन छीनना चाहता है, उससे उसके इस्लाम से फेरना चाहता है, तो वो क्या करेगा? लेकिन इस वक्त अल्लाह ने क्या कहा कि क्या करो? कहा फ़अफ़ू, बस माफ कर दो, वस्फ़हू, और दरगुजर करो, हत्ता, यहाँ तक कि याती, ले आए, अल्लाह, अल्लाह ताला, बि अम्री ही, हुक्म अपना। फ़अफ़ू, फ़ा का माना है पस, आफ़ू का माना है माफ कर दो, फगिव कर दो, बदला ना लो, वस्फ़हू, और दरगुजर करो, इग्नोर कर दो, उसके उससे ओवरलुक कर दो। सफ़हा यस्फ़हू से है, सफ़ा का माना होता है पेज। सफ़ा हाथ की हथेली को भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हम कई बार पेज की तरह यूज करते हैं कुछ लिखने के लिए। तो जिस तरह से हम सफ़ा पलट देते हैं, उसी तरह से बात को खत्म कर दो। उसको उसकी गलती के लिए शर्मिंदा मत करो, उससे कंप्लेन्स ना करो, उससे मुलामत ना करो, उसे ताना मत दो। ऐसे कहने की एक वजह ये है कि आपने देखा होगा कि एक शख्स जो जालिम होता है और वो किसी पे जुल्म कर रहा होता है, लेकिन मजलूम का बाज वक़ात ऐसा रिएक्शन होता है नेगेटिव कि लोगों की नजरों में मजलूम जालिम हो जाता है और असल जालिम आराम कर रहा होता है। तो हमें कहा गया कि माफ कर दो, दरगुजर करो, जाने दो, वो क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दो।
आप देखें जब कभी कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है इस्लाम के खिलाफ, कोई वीडियो बना दी जाती है इस्लाम के खिलाफ, या कोई फोटो बना दी जाती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ, या कोई गलत फोटो बना दी जाती है, या कुरान के खिलाफ कुछ कहा जाता है, या कहा जाता है कुरान को जला दो या मस्जिद को तोड़ दो या कोई भी ऐसा काम, तो मुसलमान कितने ज्यादा मुतासिर होते हैं, कितना ज्यादा उन पर इफेक्ट आता है, कितने ज्यादा वो रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं चलो इनको सबक सिखाते हैं, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, ये वो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दरगुजर करो, माफ कर दो, छोड़ दो, भूल जाओ उन्हें। अल्लाह खुद उन ऐसे लोगों का हिसाब ले लेगा। इंतजार करो, अल्लाह खुद ऐसे लोगों का हिसाब ले लेगा। आप देखें, अगर मुसलमान ऐसे वीडियोस को फॉरवर्ड ना करें तो कितने व्यूज और कितने क्लिक्स कम हो जाएंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह कादिर है, अल्लाह आजिज नहीं है। अल्लाह अपने परफेक्ट विजडम के तहत, अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, जब उसका सही वक्त आएगा तब उनका हिसाब बराबर कर देगा। अपनी सलाहियतों को हमें चाहिए कि हम ऐसी जगह पर ना लगाएं जहां कोई नतीजा निकलने वाला नहीं, बल्कि अपने काम पर फोकस करें। हमें यहाँ पर इस आयत में ये कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही रवैया इख्तियार करें तो बहुत फायदा होगा। कोई आपके खिलाफ कुछ कहे, चाहे कुछ भी करे, आप उसको दरगुजर कर दें, आप उसे माफ कर दें, उसके साथ ऐसे हो जाए जैसे कि आपको पता ही नहीं चला कि उसने आपके खिलाफ कुछ किया। आप देखेंगे कि इसके बाद अल्लाह का फैसला होगा और बेहतरीन फैसला होगा, आपको इत्मीनान हो जाएगा। अच्छा, पहले भी हमने देखा कि जब मुनाफिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्हें कुछ भी कहने की बजाय अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों से कहा कि तुम ये लफ्ज छोड़ दो और इसकी जगह दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करो। यहाँ भी गलती किसी और की थी, और समझाया जा रहा है मुसलमानों को कि तुम भूल जाओ, तुम दरगुजर कर दो। ये सबसे सही तरीका है। अगर दो बच्चे लड़ रहे होते हैं तो समझदार माँ भी यही करती है, वो अपने बच्चे को समझाती है। तो इस आयत का मफहूम ये है कि अहले किताब में से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि काश कि वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद फिर से काफिर बना दें, सिर्फ हसद की वजह से जो इनके दिलों में है। इसके बावजूद कि उन पर हक वाज़े हो चुका है, तो तुम क्या करो? तो तुम उन्हें माफ कर दो, दरगुजर करो, जब तक कि अल्लाह अपना हुक्म ना भेज दे। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब मुसलमानों को बताया जा रहा है कि करने का काम क्या है। वह अकीमुस्सलाता, और तुम अपनी नमाजें कायम करो, वह आतुज़्ज़काता, और ज़कात अदा करो, वमा तुक़द्दिमू, और जो भी तुम आगे भेजोगे, लिअन्फुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन, कोई भी खैर, तजिदूहु, तुम पाओगे उसको, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज को कायम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और सलात में सारी नमाजें आ गई, फर्ज भी आ गई, सुन्नत भी आ गई और नफल भी आ गई। लेकिन जक़ात सिर्फ फर्ज चैरिटी के लिए आता है, नफली चैरिटी के लिए आता है सदका खैरात। तुक़द्दिमू का रूट है काफ दाल मीम, कदम से है, कदम भी हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे, ली अनफुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन, कोई भी खैर। ये खैरिन जो है, इसके अंदर दो जेर की तनवीन आ रही है। जब भी कभी दो जेर की तनवीन आती है, दो पेश की तनवीन आती है, दो जबर की तनवीन आती है, तो वो कॉमन नाउन होता है। अगर उस वर्ड के आगे अल लगा हुआ होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। इसी वजह से हम खैरिन का जो तर्जुमा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोई भी खैर, एनी गुड डीड। ये नहीं कहा कि अल खैर, द अल्टीमेट गुड डीड। और जैसे हमने पहले पढ़ा था बकरतुन, एनी काउ, कोई भी गाय, एक गाय। अल बकरा नहीं कहा गया कि द स्पेसिफिक काउ, ऐसा नहीं कहा गया, तो ये फर्क है। तजिदूहु, तजिदू का रूट है वाव जीम दाल, वजद यजिदू, मौजूद भी इसी से है कि तुम उसे मौजूद पाओगे। किसे? हु जो है उसकी जमीर जा रही है उस खैर की तरफ, तो तुम उसको मौजूद पाओगे अल्लाह के पास। किसी भी तरह की खैर जो तुम करोगे, या तो तुम नमाज पढ़ो, या जक़ात दो, या रोजे रखो, या कुरान पढ़ो, या किसी को कुरान सिखाओ, या कोई और नेकी का काम करो, किसी की मदद करो, किसी पड़ोसी के घर खाना पहुंचाओ,
किसी गरीब के सर पर हाथ फेरो या किसी यतीम के सर पर हाथ फेरो, कोई भी तरह की नेकी का काम जो तुम करोगे उससे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो बसीरुन देखने वाला है। तो बेशक अल्लाह ताला देख रहा है जो भी तुम अमल कर रहे हो, तुम्हारे पर और तुम्हारे अमल पर उसकी पूरी नजर है। जो भी तुम करते हो, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, नेक या बद, तुम अपने अमल पर ध्यान दो, तुम्हारा मकसद अल्लाह की रजा है। पिछली आयत में हमसे कहा गया कि वो चाहे कुछ भी करें, तुम उनकी फिक्र मत करो, उनको छोड़ दो, उनको माफ कर दो, अल्लाह फैसला कर देगा उनका, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और इस आयत में ये कहा जा रहा है कि अब तुम्हें क्या करना है, तुमसे अल्लाह को क्या मतलूब है, तुम अपनी नेकियों पर ध्यान दो, तुम अपने असल मकसद पर फोकस करो। वो चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे दीन से हटा दें और तुम अपने दीन पर ज्यादा जम जाओ, तुम अल्लाह को राजी करने में लग जाओ बस। पूरी दुनिया में आप देखें कितने मुसलमान हैं, अगर हर शख्स नेकियों पर जम जाए और अपने मकसद पर ध्यान दे तो आप देखें दुनिया में कितनी भलाइयां होंगी। हम सोचते हैं कि आखिर हम कब तक सब्र करें, हम कब तक चुप रहें, हम कब तक नेकियां करते रहें, हमें क्या मिला। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए, यानी जो भी नेकी तुम दूसरे के साथ करे हो असल में तुम खैर अपने लिए आगे भेज रहे हो, तो उसे तुम अल्लाह के पास मौजूद पाओगे, वो कहीं जाया नहीं जाएगी, तुम्हें उसका बदला मिल जाएगा अल्लाह के पास। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Please remember to like, share and subscribe and be part of Satka